नमस्ते फ्रेंड्स, हेलो। मेरा नाम स्वाति भार्गव है और मैं एमएस इन वेदास एंड वैदिक विजडम की स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो मैं अपने सेमेस्टर 2 के ओरल एग्जाम के लिए बना रही हूँ। जिस पेपर के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ उसका नंबर है 6 और टाइटल है अथर्ववेद। और जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ इट्स उपनिषद्स ऑफ अथर्ववेद। सो एज यू नो, अथर्ववेद हमारे 4 वेदों में से लास्ट वेद है और ये थोड़ा मिस्टिकल वेद है और इसके उपनिषद्स भी हमें वेदांत की ओर बेसिकली लेके जाते हैं। इस अथर्ववेद के अंदर जो भी उपनिषद्स हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट इन नंबर हैं, क्योंकि ये, जैसे आपको पता है कि ये एक बुक्स ही थे हमारी, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन से आती थी तो बुक्स बहुत कम है और बुक्स वो लॉस्ट हो गई हैं बहुत सारी, जिसको कि हम टोटली ट्रांसलेट नहीं कर सकते और जो है भी वो इनकम्प्लीट है एक सेंस में। तो इसलिए इस वेद के जो उपनिषद हैं वो कम हमारे पास हैं, सबसे स्मॉलेस्ट इन नंबर हैं और लेस पॉपुलर भी हैं। बट फिलोसॉफिकली टॉकिंग ये बहुत ही एनरिचिंग है और ये रियलिटी और इनर सेल्फ रियलाइजेशन को टू एंड फ्रो करते रहते हैं। देयरफॉर ना कि ये हमें अपने इंटरनली हम अपने फीलिंग्स और इमोशंस को कैसे जान सकते हैं और एक हायर रियलाइजेशन कैसे अपने आप को भगवान से कैसे मिला सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बट हम एज ह्यूमन बींग्स सोसाइटी में कैसे हार्मोनी में लिव कर सकते हैं, दूसरे लोगों को जानकर और दूसरे लोगों की इमोशंस को भी एम्पैथाइज और सिंपैथाइज करके इस बारे में बात करते हैं। इसलिए इसको वेदास, इसलिए अथर्ववेद को वेदास ऑफ नॉलेज एंड मैजिक कहा जाता है, क्योंकि ना कि हमें नॉलेज मिलती है बट ये मैजिकल भी होते हैं। जो जिन कोर टॉपिक्स पे अब मैं बात करना चाहती हूँ, मतलब जिन उपनिषद के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, सबसे ऊपर उसके अंदर आता है मुंडाक उपनिषद। मुंडाक उपनिषद की इंपॉर्टेंस ये है कि ये पर और अपर के बारे में बात करता है। ये हिंदी के अंदर है। पर मतलब हायर स्टेट ऑफ नॉलेज और अपर मतलब लोअर स्टेट ऑफ नॉलेज। जो ईश्वर के प्रति खुद को रियलाइज कर चुका है और जानता है अपने बारे में उसकी, तो और जो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो उसको बोलते हैं कि वो अपर नॉलेज को हासिल कर चुका है। लेकिन जो लोअर, जो अपने बारे में नहीं जानता, जो कि इंग्लिश में हम जैसे बोलते हैं लेमैन पर्सन, जो बस अपनी घर की और ऑफिस इस तरीके की बातों के अंदर मार्क्स कितने आए हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो लोअर नॉलेज या अपर उसको बोलते हैं। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसका बेसिकली इंपॉर्टेंस इसका यही है कि हमें रिनंसिएशन और मेडिटेशन के बीच में ये गैप को हमें बताता है और वेदांत फिलॉसफी के बारे में ये एक तरीके से हमें लेके जाता है। सेकंड, आई वांट टू टॉक अबाउट मांडूक्य उपनिषद। सिमिलर नेमिंग है इसकी। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमें 4 स्टेट्स ऑफ स्लीप के बारे में बताता है। फर्स्ट इज वेकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीप एंड टूरिया, विच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इनर कॉन्शियसनेस, जो हमको लेके जाता है। और यही हमें अगेन लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर अद्वैत वेदांत की तरफ भी लेके जाता है, जो कि ये खुद ही एक ऑक्सीमोरॉन है कि कोई चीज अद्वैत हो सकती है तो वो वेदांत कैसे हो सकती है। इसलिए दिस इज द स्मॉलेस्ट उपनिषद ऑफ ऑल उपनिषद अवेलेबल सारे वेदों के अंदर, और पर्सनली ये सबसे मेरा फेवरेट उपनिषद भी है। और मैंने इसके सारे जो भी सबसे मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ श्लोक है इसके अंदर, और ये फिलोसॉफिकली प्रोफाउंड उपनिषद भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आर द लेसर नोन टेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा जो कि थोड़े से हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नील रुद्र और त्रिपुरा और इस तरीके के और भी हैं जो मेंशन हैं काफी सारे, जिसके बारे में शायद हमें कुछ ज्यादा पता भी नहीं है।
लेकिन ये हमें एक तरीके से मिस्टिकल और इसमें तांत्रिक विद्या के बारे में बोला गया है, और इसलिए वो लोग करते भी नहीं, उसके बारे में बात भी नहीं करते, क्योंकि तांत्रिक विद्या इस तरीके की है कि वो रियली, जो आप तंत्र में जाते हैं तो लोग उससे डरते हैं, और कोई उसको वैसे बिना जाने उसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर भी, और जब आप किसी पे कर रहे हो तो उस पे उसके कुछ ऐसे इफेक्ट्स हो सकते हैं जो आपको पता भी नहीं है। तो इसलिए आपको वो करना भी नहीं है खुद पे, और दूसरों को रेकमेंड भी नहीं करना है जब तक कि आप उसे सही से नहीं जानते। दिस इज माई नॉलेज अबाउट इट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट प्रश्न उपनिषद। एज द नेम सजेस्ट, ये एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म के अंदर था है, और इसमें बेसिकली 6 प्रोफाउंड क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो ऋषियों के नाम पे हैं। उनमें से एक ऋषि भार्गव ऋषि भी है, जो कि मेरा सरनेम है। तो उस तरीके से, क्योंकि हम कहते थे कि जो प्रश्न पूछता है तो उसके जो सीकर्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, वो आगे जाके ऐसे प्रश्न, उनकी जो वो उनको जो पढ़ा रहे हैं उसको लेके जाते हैं। तो इसमें बेसिकली 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे अपने टीचर्स से। तो उसमें क्वेश्चंस हैं कि फॉर एग्जांपल कि दुनिया स्टार्ट कैसे हुई, ओम क्या है, और अ, उ और म जो 2.5 अक्षर हैं उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है, और हमें अपनी लाइफ कैसे लीड करनी चाहिए, एटसेट्रा। तो टू कंक्लूड, आई जस्ट वांट टू से दैट अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो सबसे छोटे हैं नंबर के अंदर, और जो सबसे छोटा उपनिषद है वो भी इसके अंदर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये उपनिषद हमें तांत्रिक विद्या और अद्वैत की तरफ लेके जाता है, और ये ह्यूमन बींग्स को एक क्लैरिटी देता है कि हमको लाइफ को कैसे लीड करना है, और जो आगे से आगे जाके अपने आप को भी जानना चाहते हैं और स्पिरिचुअल लिबरेशन लेना चाहते हैं, तो उसकी तरफ भी हमें ये लेके जाता है, और तांत्रिक विद्या की तरफ भी हमें लेके जाता है। सो दिस इज अ नाइस वे ऑफ एंडिंग द वेदास, जिसमें कि हमें स्पिरिचुअल लिबरेशन मिलता है, एक सेल्फ रियलाइजेशन मिलता है, और एक सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बारे में भी हमें पता चलता है, और एक हमें लाइफ में हार्मनी कैसे लेके आनी है कि हम भगवान के साथ भी रहे, बट हम जो अर्थ पे आए हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स लेके, अगर हम एक स्टूडेंट हैं, हम एक अगर वाइफ हैं, अगर हम एक फादर हैं, तो उसको हमको कैसे लाइफ को जीना है, इसके बारे में भी हमें बताता है। थैंक यू, नमस्ते।